बलरामपुर नाम के एक छोटे से गांव में सावित्री अपने पति मोहित के साथ रहती थी। उनकी शादी हुए 4 साल हो गए थे, लेकिन उन्हें अभी तक माँ बाप बनने का सुख नहीं मिला था। अरे, आप आ गए घर। बैठिए, हाथ मुंह धोइए और मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं सावित्री, आज मेरा खाने का कुछ भी मन नहीं है। क्यों? क्या हुआ? आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं। सावित्री और मोहित आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी उन्हें बाहर से एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। ये किसका बच्चा इतना रो रहा है? अरे होगा किसी पड़ोसी का। हमें तो भगवान ने औलाद से अभी भी वंचित ही रखा है। ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? अगर भगवान ने चाहा तो जल्दी ही हमारी भी गोद भर जाएगी। वो दोनों आपस में बातें ही कर रहे थे कि अचानक से बच्चे के रोने की आवाज तेज हो जाती है। सुनिए जी, मुझे लगता है कि ये किसी पड़ोसी का बच्चा है। चलिए बाहर चलकर देखते हैं। हाँ, मुझे भी। चलो चलते हैं। सावित्री और मोहित बाहर जाकर देखते हैं तो उन्हें अपने घर के कूड़े के ढेर के पास एक बच्चा रखा हुआ दिखाई देता है। हे भगवान, इस बच्चे को यहाँ किसने छोड़ा है? सावित्री उस बच्चे को तुरंत ही अपनी गोद में उठा लेती है। पता नहीं ये किसका बच्चा है। हमें इसके माँ बाप को ढूंढना चाहिए। अब से ये बच्चा हमारा है। माँ दुर्गा ने हमारी गोद में ये बच्चा डाला है। अब से ये मेरा लल्ला है। सावित्री ने लल्ला को गोद में लिया हुआ था और जैसे ही चांद की रोशनी उसके माथे पर पड़ी तो उसका माथा चमकने लगा। ये कैसा चमत्कार था? मैंने आपसे कहा था ना कि आखिरकार आज माँ दुर्गा ने हमारी गोद भर दी। इसके बाद मोहित और सावित्री उस बच्चे की देखभाल अपने बेटे की तरह करने लगे। एक बार एक बारात राजपुरी से बलरामपुर जा रही थी। सारे बाराती बस से नाचते गाते जा रहे थे। बस में एक आदमी नाचते हुए गाना गा रहा था। आज मेरे यार की शादी है, मन ने कोई गुलाब उड़ाने से रोके ना। अरे तो उड़ाना गुलाल, कौन रोक रहा है? हाँ हाँ, उड़ाओ गुलाल। आज मेरा बेटा दूल्हा बना है। पता नहीं कब ये इतना बड़ा हो गया, पता ही नहीं चला। माँ बस भी करो, मुझे इमोशनल मत करो। अरे हाँ, नहीं तो आज विदाई में दुल्हन की जगह दूल्हा रो पड़ेगा। सभी लोग हंसी खुशी जा रहे थे कि तभी बस का ब्रेक फेल हो गया और बस जाकर एक बड़े से बरगद के पेड़ से टकरा गई। सभी यात्री मर गए। फिर सभी लोग भूत और चुड़ैल बन गए। ये हादसा हुए 15 साल बीत गए। उस हादसे के बाद जिस भी बारात की बस उस रास्ते से गुजरती, भूत और चुड़ैल उस बस पर कब्जा कर लेते और फिर उसे गायब कर देते थे। भाई मैं अपनी बेटी की शादी कराने के बारे में सोच रहा हूँ। भाई, शादी करने के बारे में तो अच्छा ख्याल है, लेकिन भूल से भी राजपुरी गांव से बारात मत बुलाना। हाँ भाई, मैं जानता हूँ, नहीं तो मेरी बेटी सुहागन बनने से पहले ही विधवा बन जाएगी। पूरे गांव में भूतों और चुड़ैलों की दहशत थी और कोई भी गांव वाले बारात चढ़ने में इसीलिए डरते थे। इन भूत और चुड़ैलों को खत्म करने वाला कोई तो इस दुनिया में होगा। हाँ होगा तो, लेकिन किसे पता कहाँ होगा। उन भूतों और प्रेतों को खत्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि लल्ला ही था। लल्ला कोई आम बालक नहीं था। उसे बचपन में ही माँ दुर्गा ने असीम शक्ति से नवाजा था। अब लल्ला जवान हो चुका था। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है बेटा? माँ, मुझे ना एक लड़की से प्यार हो गया है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर सावित्री जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, अरे तू ये बात इतना डर कर क्यों बता रहा है? कौन है वो खुशनसीब जिसे मेरे बेटे ने पसंद किया है? माँ, वो पास के ही गांव में रहती है और मैंने उससे वादा किया है कि मैं उसके घर बैंड बाजे के साथ बारात लेकर पहुंचूंगा। अरे नहीं बेटा, तू ऐसा मत करना। भले ही उस लड़की से शादी कर लेना, लेकिन बारात नहीं। माँ, बारात ले जाने में क्या हर्ज है? मैं अब तय कर चुका हूँ, मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। सावित्री को अपने बेटे की जिद के कारण उसकी बात माननी पड़ती है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और आज लल्ला की शादी का दिन था। बेटा, अभी भी सोच ले,
मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। बाजे गाजे के साथ बारात निकल पड़ती है और सभी चलते चलते हादसे वाले रास्ते पर पहुंच जाते हैं। तभी वहां भूत और चुड़ैल आ जाते हैं और पूरी बस पर कब्जा कर लेते हैं। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। छोड़ने को बोल भी कौन रहा है? हम किसी की बारात को जिंदा नहीं जाने देते। हाँ बिल्कुल। अरे देखो तो, दूल्हा दुल्हन को लेने जा रहा है। अरे वाह, दूल्हा दुल्हन एक साथ, मरे हुए और जिंदा, एक फोटो तो बनती है। हाँ बिल्कुल, स्नैपचैट पर खींचना, मैं अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी अपने इंस्टाग्राम पर डालूंगी। इन सब में हमें मत भूल जाना। सभी लोग भूतों और चुड़ैलों से बहुत डर जाते हैं। इसीलिए मैं तुझे मना कर रही थी लल्ला, लेकिन तू अपनी जिद के आगे किसी की सुनता कहाँ है? माँ, आप डरो मत, कोई भी चीज बिना किसी वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। क्या खुसुर पुसुर चल रहा है? पहले तुम हमें ये बताओ कि तुमने हमारी बस पर कब्जा क्यों किया है? पिछले जन्म में कोई डाकू बाबा थे क्या तुम लोग? तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमसे ऐसे बात करेगा? कौन है तू? तुम्हारा विनाश। कौन क्या है, ये सब बात होती ही रहती है कि तभी भूत और चुड़ैल लल्ला पर झपट पड़ते हैं, लेकिन वे लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। लल्ला एक चुटकी बजाता है और सभी बस के पैसेंजर सो जाते हैं। ये तुमने कैसे किया? मैं चाहूं तो तुम्हें एक झटके में खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता। कौन है तू? लल्ला अपनी आंखें बंद करता है कि तभी उसके माथे पर चांद की आकृति दिखाई देने लगती है और वो आकृति बहुत तेज चमकने लगती है। भूत और चुड़ैल ये सब देखकर बहुत डर जाते हैं। मुझे तो तू कोई आम इंसान नहीं लगता। भगवान ने मुझे कई सारी अलग अलग शक्तियों से नवाजा है और शायद तुम ही लोग उसका कारण हो। अब तुम लोग जल्दी से मुझे अपनी मुक्ति का साधन बता दो, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं बताता हूँ। रमेश अपनी पूरी घटना लल्ला को बताता है। अगर हमारे बस में पड़े मृत शरीर को अग्नि से जला दिया जाता है तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। बस इतनी सी बात, मुझे बताओ वो बस कहाँ है? वो तो हम भी नहीं जानते। लल्ला अपनी आंखें बंद करता है और वहाँ से चला जाता है। तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ दूर चलने के बाद लल्ला को वो बस दिखाई देती है और वो अपनी जेब से लाइटर निकालकर तुरंत ही उस बस में आग लगा देता है। सभी भूत और चुड़ैल आंखों के सामने ही गायब हो जाते हैं। तो इसीलिए भगवान ने मुझे शक्तियों से नवाजा था। फिर लल्ला बस में वापस आ जाता है और वापस से एक चुटकी बजाता है। सभी लोग जाग जाते हैं। अरे, आप सब लोग इतना डर गए थे कि सो ही गए थे। चलिए, अब मेरी दुल्हन मेरा इंतजार कर रही होगी। लेकिन वो भूत और चुड़ैल कहाँ गए? अरे, वो तो अब कभी नहीं आएंगे। लल्ला अपने माँ बाप की तरफ देखकर मुस्कुराता है और फिर बस अपनी राह पर निकल पड़ती है। भूत और चुड़ैल भी मुक्त हो चुके थे और एक बार फिर सब कुछ ठीक हो गया था।